इंसान के चरित्र का पता उसके मित्रों से लगता है, उसके मित्रों के व्यवहार से लगता है। जय श्री राम दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी के साथ हम फिर से आपके साथ हैं। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक फोटोग्राफर की है जो फोटोग्राफी करता था। कुछ यूनिक चीजों को ही फोटो लेता था और उसे दुनिया के सामने एक शिक्षा के रूप में दिखाता था, जिससे कि दुनिया को कुछ न कुछ सीखने को मिले। एक बार उस फोटोग्राफर के मन में आता है कि सबसे सौम्य चेहरा जो शांत हो, सहज हो और जिसके मुख पर तेज हो, ऐसे चेहरे की तलाश करता हूँ और उसको मैं अपने एग्जीबिशन में दिखाऊंगा तो लोगों को, दुनिया को उस चेहरे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसकी तलाश में वह चल पड़ता है। काफी टाइम बीत जाता है लेकिन उसको ऐसा चेहरा कहीं पर भी नहीं मिलता। वह बहुत सी जगहों पर घूमता है, वह हर राज्य में जाता है, लेकिन एक राज्य में उसे पता चलता है कि एक जंगल में है जो एक विश्वविद्यालय है और वहां पर इस तरह का एक लड़का पढ़ता है। वह वहां पर उस विश्वविद्यालय में जाता है और वहां पर उस चेहरे को देखता है, उस लड़के को देखता है तो फोटोग्राफर समझ जाता है, हाँ यह वही चेहरा है जिसकी मैं तलाश कर रहा था और जो दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा। कि जिसके चेहरे पर शांत था, भाव था, तेज था, वह सौम्य चेहरा अब फोटोग्राफर को मिल चुका था और वह उसका फोटो लेता है और अपने एग्जीबिशन में दिखाता है तो दुनिया उस चेहरे को देखकर बहुत खुश होती है। सच में उस चेहरे से शांत भाव है जो दिखाई दे रहे थे, एक सौम्य चेहरे के भाव दिखाई दे रहे थे। अभी कुछ टाइम ऐसे ही जाता है। वह फोटोग्राफर बहुत सी ऐसी चीजें अपने फोटोग्राफी में करता रहता है, लेकिन एक दिन उसके मन में 10 साल बाद विचार आता है कि जो मैंने सौम्य रूप था वो तो दिखा दिया, क्यों न मैं क्रूर रूप को भी दुनिया के सामने लाऊं। और वह इसकी तलाश में फिर से चल पड़ता है। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है लेकिन अब वह इधर उधर नहीं, खाली जेलों में ही जाता था। मतलब जो जेल होती थी, कैदी होते थे, वहीं पर जाता था। किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में नहीं जाता था क्योंकि उसको पता था कि क्रूर चेहरा, अपराधी का जो चेहरा है वह जेलों में ही मिलेगा और वह जेलों में तलाश करना शुरू कर देता है। एक दिन उसे एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो कि बहुत ही भयानक अपराधी लग रहा था और वह उस जेलर से परमिशन लेता है कि क्या मैं इसका फोटो ले सकता हूँ। तभी वह जेलर कहता है कि यह बहुत ही खूंखार अपराधी है, आप इसी से पूछ लीजिए और इसकी परमिशन लेकर ही इसका फोटो लेना। तो वह फोटोग्राफर था, हिम्मत करके उस अपराधी के पास जाता है और कहता है, क्या मैं आपका एक फोटो शूट कर सकता हूँ। वह जो क्रूर रूप था वह पूछता है किस लिए, वह अपराधी पूछता है आपको किस लिए मेरा फोटो चाहिए। तो फोटोग्राफर है जो बताता है कि मैंने इस तरह से एक सौम्य रूप है, जो एक सौम्य बच्चे लड़के का है जो फोटो है जो एग्जीबिशन में रखा था, और अब मैं एक क्रूर रूप का है जो फोटो एग्जीबिशन में रखना चाहता हूँ। उससे उस अपराधी को गुस्सा आता है लेकिन वह कंट्रोल करता है और कहता है, क्या आप मुझे उस सौम्य चेहरे का, उस लड़के का फोटो दिखा सकते हैं। वह फोटोग्राफर उसे दिखा देता है। तभी वह अपराधी जोर जोर से रोने लग जाता है और कहता है, इस फोटो को मेरे चेहरे के साथ मिलाओ। सच में दोनों के चेहरे एकदम से मिलते हुए दिखाई देने लगे। फोटोग्राफर बोलता है, ये तो आप ही हैं, लेकिन आप तो सौम्य, आपका चेहरा तो सौम्य रूप के लिए इस दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है, तो यह क्रूर रूप का चेहरा किस तरह से हुआ। वह अपराधी रोते हुए कहता है कि मैं पहले बहुत ही शांत स्वभाव का था, मेरे चेहरे पर तेज था और मैं बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन फिर जो है मेरी संगत बदल जाती है और कुछ ऐसे मित्रों के साथ मेरी दोस्ती हो जाती है। पहले मैं छोटे छोटे अपराध करना शुरू करता हूँ और एक दिन बड़े अपराध में फंस जाता हूँ। तो जो है जो फोटोग्राफर कहता था, अगर तुम जेल से बाहर निकलो तो सबसे पहले क्या करोगे। वह कहता है कि मैं अपने 10 साल पहले जो मेरा फोटो है जिसमें आपने सौम्य रूप को प्रकट किया है, मैं उसी से मिलना चाहूंगा। तो दोस्तों, मित्रता ऐसी संगत है
जो इंसान को 100 में से करोड़ बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती। इसलिए इस कहानी से अगर आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।